आप प्रोडक्ट बनाने के बाद किस मार्केट में देना चाहते हैं, आप लोकल में बेचना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। साथियों, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें मार्केट सर्वे जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो सीधे तौर पे आपकी मार्केट पे निर्धारित है। यदि मार्केट में उस उत्पाद की डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है, तो आपको इतना उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। मार्केट के से ज्ञान लेकर के आप उसके अनुसार ही अपना उत्पाद का प्रोसेसिंग करें। जैसे कि हमने प्रोसेसिंग की बात कही, यदि पैदावार को प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। अब आप मान लीजिएगा कि आपका प्रोसेसिंग में व्यवसाय करना चाहते हैं। एक ग्रुप हमने कहा कि प्रोडक्शन में पैदावार करना चाहता है, दुग्ध उत्पादन करेगा। दूसरा जो ऐसा ग्रुप है जो प्रोसेसिंग में करेगा। अब प्रोसेसिंग में आपको पहली जो मुख्य बात यह है कि प्रोक्योरमेंट करना है। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल के लिए आप सीधे तौर पर किसान से जुड़ सकते हैं। आप जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनमें अपना एक कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। वेंडर्स भी आते हैं, वेंडर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आपका खुद का पैदावार करके प्रोडक्शन दूध पैदा करके उसको भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमने ये पाया गया कि जो उद्यमी थे जिन्होंने अपना दूध पैदा किया, दुग्ध उत्पादन के बाद जिन्होंने प्रोसेसिंग की और फिर मार्केटिंग की, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा था। उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ जो इकाई है, प्रोसेसिंग इकाई है, वो वेंडर से दूध लेती है, उनका इतना लाभ नहीं था। कुछ अपना कलेक्शन सेंटर खोल रखा है। प्रोडक्शन जहां पर होता है वहां पर ही आपका कलेक्शन सेंटर खोल लीजिएगा। सीधे तौर पे आप किसान से जुड़िएगा, फिर आप अपना दूध वहां से लेकर के जाइएगा। आपकी पूरी चेन मेंटेन रखना आपके अधिकृत होगी, आपके अंडर होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि पूरी चेन को हमने अच्छे से मेंटेन किया है। फिर दूसरा बात है कि दूध प्रोक्योर करके हमको प्रोसेसिंग प्लांट तक लेकर के जाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्ट, आपका खुद का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप इसको किराए पर भी ले सकते हैं। ये आपकी कितनी पूंजी है आप उसमें लगाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। फिर लेबर की बात जहां तक आती है, लेबर आप एम्प्लॉयड, इसमें कुछ स्किल लेबर की जरूरत होती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर भी होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम स्किल्ड लेबर को ही इसमें लगाएं। यदि उनके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल लें। एनडीआरआई इसके लिए उचित स्थान है, वहां पर आए और आप अपना स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल डेवलपमेंट से ही आपके व्यवसाय की और देश की प्रगति हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट से आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, आप मार्केट को देख सकते हैं, आप मार्केट के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं। फिर आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। क्रेडिट कहाँ से है? बैंक के रिलेटिव्स से भी ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि बैंक से जो हमारे आंकड़े हैं उनके अनुसार 40% लोगों ने बैंक से लोन लिया है, 60% ने अपना ही धन लगाया है। SC/ST के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं। SC/ST जो कम्युनिटी के लिए भी बैंक सब्सिडी भी देता है। आप बैंक से जुड़ सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट कंसल्टेंसी भी मिलती है। यदि आप बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो प्राइवेट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मशीनरी, कौन सी मशीनरी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, आपको आपके लिए कहाँ से खरीदनी होगी, किस दाम पे खरीदनी होगी, ये सारी चीजें आप प्राइवेट कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट जैसे एनडीआरआई है, स्टेट एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उनसे भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। प्रोसेसिंग के भी संस्थान हैं, जैसे कि लुधियाना के अंदर संस्थान है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, ICR का एक संस्थान है, वहां से आप प्रोसेसिंग की ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मशीनरी ज्यादातर प्राइवेट से ही मिलेगी, आप उसमें प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे आप ले सकते हैं मशीनरी।
अब बात आती है कि हमें आगे फॉरवर्ड लिंकेज जो कंज्यूमर के साथ जुड़ना है, कंज्यूमर को जुड़ने के लिए हमें किस उत्पाद को, क्या सीधे तौर पे हमें दूध के उसमें देना चाहिए, पनीर में देना चाहिए, घी बना करके देना चाहिए, क्योंकि हम अपने भिन्न विभिन्न उत्पाद इससे बना सकते हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर लोगों ने सीधे दूध को ही बेचा है, लेकिन जो पनीर है उससे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। फिर क्या होलसेल में बेचना है, रिटेल में बेचना है, अपनी दुकान खोलनी है, ये सारी व्यवस्थाओं को आपने व्यवसाय शुरू करते समय देखना होगा। मार्केट एरिया देखना होगा, कहाँ आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। जैसे कि लोकल उत्पाद है, लोकल मार्केट में जा सकते हैं, आपके गांव में ही बेच सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में या आजू बाजू के शहर में जा सकते हैं, आप अपने राज्य तक सीमित रह सकते हैं, और इंटरस्टेट भी। यदि आपकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है, बड़ा प्लांट है आपके पास, तो आप इंटरस्टेट भी बेच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने ये पाया गया है कि ऐसी जो प्रोसेसिंग इकाई है वो लोकल ही बेच रही है। लोकल के कुछ फायदे भी हैं। अब कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ है, इसमें लॉकडाउन के दौरान लोकल लोगों ने कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, दूध वितरण में नहीं हुई, प्रोडक्ट बेचने में नहीं हुई। हालांकि हलवाई वगैरह की दुकानें बंद थी, लेकिन जो पनीर था वो चल रहा था, घी भी बिक रहा था, दूध भी बिक रहा था। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। व्यवसाय के साथ साथ, आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि व्यवसाय में जोखिम जोखिम कहाँ कहाँ है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आपको व्यवसाय में ज्यादा नुकसान होगा, उसका आंकलन करना भी बहुत जरूरी है। मार्केट की तरफ से भी, पैदावार की तरफ से भी। पैदावार करने में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, फीड पाउडर के लिहाज से, आपको ब्रीड के लिहाज से, और मार्केटिंग में कहाँ कहाँ जोखिम हो सकते हैं, बेचने में कहाँ जोखिम हो सकते हैं, रास्ते में ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके का पदार्थ, आपका उत्पाद खराब ना हो, ये आपने देखना है। उसके लिए उचित माध्यम से आपको ट्रांसपोर्ट करना है। यदि आप इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रखेंगे, दूध खराब हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। अगले दिन आपका जो कस्टमर है वो आपसे बिगड़ सकता है, आपका दूध लेने से मना कर सकता है। इसलिए आपको